हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तकरीबन 225 साल पहले मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब नाम का शख्स हिंदुस्तान के एक शहर आगरा में पैदा हुआ और 72 साल गुजार कर इस जहां से रुखसत हुआ। इस दौरान करोड़ों लोग आए गए, लेकिन गालिब तब भी गालिब थे, आज भी गालिब हैं। उनके कहे गए शेर, उसमें मौजूद दर्शन आज भी उतने ही मौजू हैं जितने तब थे जब वो बहादुर शाह जफ़र के दरबार और बल्ली मारान की हवेली में शायरों की महफिल में थे। उनके एक शेर में ही दर्शन की कई किताबों के निचोड़ मौजूद हैं, जैसे कि ये शेर, न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। गालिब के पिता मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग तुर्की मूल के थे। उन्होंने इज़्ज़तुन निशा बेगम से निकाह किया और ससुराल में ही बस गए। उन्होंने पहले लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ काम किया। 1802 में अलवर में हुए एक युद्ध में उनकी मौत हो गई। उस वक्त गालिब सिर्फ 5 साल के थे। उनके पिता की मौत के बाद उनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खान ने उनको पाला, लेकिन 1806 में उनकी भी मौत हो गई। बाद में वो दिल्ली चले गए। गालिब की शुरुआती ज़िंदगी उनके पिता की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन में गुजरी। गालिब की शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई ख़ास जिक्र नहीं मिलता। खुद गालिब ने लिखा है कि 11 साल की उम्र में उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में लिखना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गई थी और शादी के बाद वो दिल्ली में ही रहे, जहां उनकी तमाम उम्र बीती। कहते हैं शायर वही मकबूल होता है जिसने शादी न की हो, इश्क में चोट खाई हो। ऐसे में आप गालिब को देखिए जिनका बाल विवाह हो गया था। तो फिर आज गालिब के यौम विलादत पर हम बतलाते हैं कि वो शायर के साथ शौहर भी थे। हंसी मत, बिल्कुल आसान नहीं होता शायर के साथ शौहर होना। आप बहर को कायदे में रखें या फैले हुए कपड़ों को, फैसला करना इतना आसान नहीं होता है। यूँ तो गालिब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, यहाँ तक कि लोगों ने अपने लिखे शेरों में गालिब का नाम डालकर दौड़ा दिया। यहाँ तक कि हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी ऐसे ही एक फर्जी शेर गालिब के नाम पर ट्वीट किया था। वो शेर यूँ था कि उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद फिजा में गालिब, जो तेरे होंगे वो लौट आएंगे। इस शेर से गालिब का दूर दूर तक कहीं ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब की उर्दू शायरी पढ़ी होगी वो ये जान लें कि उनकी फ़ारसी की शायरी उर्दू की शायरी से 10 गुना अच्छी है। खुद गालिब ने हमेशा कहा है कि अगर उनकी शायरी का मेयार समझना है तो उनका फ़ारसी कलाम पढ़ें, क्योंकि उर्दू में तो बस जी बहलाने के लिए ही लिख देता हूँ। उनका फ़ारसी कलाम ईरानी शायरों के कलामों से मुकाबला करता है। हालांकि शायरी में ईरानी शायरों का मकाम बहुत ऊंचा है। गालिब का कलाम जर्मन कवि गेटे की तरह है, दोनों में ही फ़लसफ़ा खूब भरा हुआ है। ऐसा शायद इसलिए भी क्योंकि दोनों एक ही वक्त के शायर थे। अक्सर गालिब की बराबरी मीर से की जाती है। कहा जाता है कि दोनों एक जैसा ही कहते थे, जबकि मीर अगर आ हैं तो गालिब वाह है। यानी मीर में दर्द है और गालिब में जीने का फ़लसफ़ा है। जैसे शेर देखते हैं, मीर ने कहा, मौत एक मादगी का वक्फ़ा है, मौत एक मादगी का वक्फ़ा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। और गालिब कहते हैं, कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। मिर्ज़ा गालिब आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद भी रहे हैं। वो उनके दरबार के प्रमुख शायर थे और बहादुर शाह जफ़र खुद एक अच्छे शायर थे। उनका एक शेर बहुत मशहूर है। जब वो रंगून में कैद थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में वतन को याद कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में।
बहादुर शाह जफ़र ने गालिब को नज़्म उद दौला, दबीर उल मुल्क जैसी उपाधि दी और गालिब नौशा भी कहलाए गए। गालिब की एक ख़ास बात थी कि वो अपनी तारीफ़ तो करते ही थे, दूसरों की तारीफ़ भी खूब किया करते थे। मुझे लगता है अगर अपनी तारीफ़ ईमानदारी से की जाए तो सबसे बेहतरीन तारीफ़ होती है। गालिब ने कभी बुराई नहीं की, बल्कि दूसरों के कलाम को अपने से बेहतर कहा। जैसे अपने समकालीन शायर मोमिन के एक शेर, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस पर अपना पूरा दीवान लुटा देने की बात कहना, इन बातों का निचोड़ आप समझ सकते हैं। गालिब ने जैसे मीर के बारे में ये कहा कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। गालिब एक जज्बाती इंसान थे। अगर दिल खोलकर दूसरों की तारीफ करते थे तो दिल खोलकर अपनी भी। इसका उदाहरण एक शेर ये भी है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज बया और। ऐसी साफ गोई उनके सबसे बड़े आलोचक यगाना चंगेज़ी में भी थी, मगर दिक्कत ये थी कि यगाना ने प्रेमचंद जैसे अफसाना निगार से लेकर अपने वक्त और गुजरे वक्त के किसी भी शायर को नहीं बख्शा। उन्होंने गालिब के खिलाफ तो एक पूरा दीवान लिख डाला। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ तनकीद करने के लिए पैदा हुए तो आप माशरे को कुछ नया नहीं दे रहे। गालिब की शराब से मोहब्बत और जुए की लत, उनके फाका मस्ती के किस्से बहुत मशहूर थे। गालिब की तमाम ज़िंदगी गरीबी में गुजरी, लेकिन रहते ठाठ से थे। भले ही कर्ज के बोझ के तले दबे रहे हों, मगर शराब हमेशा उम्दा किस्म की पीते थे। पैसे का इंतज़ाम होते ही मेरठ से बढ़िया शराब मंगा लेते थे। उन्होंने अपने इस हाल पर शेर भी कहा है, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। जुए की लत ऐसी थी कि जेल की हवा खानी पड़ी थी, और वो शायर भी क्या जिसमें शरीफों वाली आदतें हों। अगर होती तो शायद वो बहादुर शाह जफ़र के दरबार के एक कारिंदे होते और गोश्त रोटी का इंतज़ाम करते ज़िंदगी गुजार देते। गालिब की हाजिर जवाबी के किस्से भी बहुत मशहूर थे। उनके आखिरी वक्त में दिल्ली में ज़बरदस्त महामारी फैली हुई थी। उनके चहेते शागिर्द मजरू ने अपने एक ख़त में इसकी मार्मिक तफसील लिखी, तो बदले में तंज भरे लहजे में गालिब ने कहा, अरे भाई ये कैसी वबा है जो 70 बरस के बुढ़े बुढ़िया को भी नहीं मार पा रही है। इसी तरह का एक किस्सा और है कि एक बार गालिब का सामना एक अंग्रेज कर्नल से हुआ। गालिब का हुलिया देखकर अंग्रेज कर्नल ने पूछा कि मुसलमान हो? इस पर गालिब ने कहा, जी नहीं साहब, आधा मुसलमान हूँ। तो कर्नल चौंक गया, पूछा कि आधा मुसलमान क्या होता है? तो गालिब ने कहा कि साहब मैं शराब पीता हूँ लेकिन सूअर नहीं खाता हूँ। इस पर कर्नल हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तमाम और शायरों की तरह गालिब ने भी शराब की मोहब्बत में खूब शेर लिखे, लेकिन फ़लसफ़ा यहाँ भी था। जैसे उन्होंने कहा कि पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफ़रत है, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफ़रत है, पियाला गर नहीं देता न दे शराब तो दे। सन 1857 की गदर में मुगलिया सल्तनत का अंत हो गया। बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। गालिब को भी मुगलिया सल्तनत से मिलने वाला खर्चा पानी बंद हो गया। उनकी ज़िंदगी तंगदस्ती में गुजरने लगी। अंग्रेज़ साहब बहादुर को उन्होंने खूब खत लिखे, यहाँ तक कि कलकत्ते तक का मुश्किल सफ़र किया, लेकिन फिर भी कोई बात न बनी। उनका ही ये शेर उनके ऊपर सटीक बैठता है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उर्दू अदब और गालिब का जिक्र हमेशा साथ साथ आता है। उर्दू आज पहचान की लड़ाई लड़ रही है। वो ज़बान जो इसी मिट्टी में पैदा हुई, पली बढ़ी, आज हाशिए पर खिसका दी गई है। गालिब अगर हिंदी या अंग्रेज़ी के शायर होते तो उनका आज दुनिया में और हिंदुस्तान में मर्तबा कुछ और होता। उनके आसपास कोई दूसरा शायर हिंदी या किसी और भाषा का नहीं टिकता।
लेकिन ये अफसोस है कि वो ऐसी ज़बान में शायरी की है जो आज किसी एक तबके से जोड़कर जिसको देखा जाता है और उसी तबके की ज़बान उसको बना दिया गया है। जबकि गालिब हिंद के शायर थे, उन्होंने यहाँ की मिट्टी की शायरी की, लेकिन ज़माना बदल रहा है। बल्ली मारान में उनकी हवेली आज एक पर्यटक स्थल है। हज़रत निज़ामुद्दीन के बगल में खामोशी से सोए हुए गालिब इन सब से बेखबर हैं। हम जैसे लोग भटकते हुए कभी कभी वहाँ पहुँचते हैं और सोचकर हैरान जरूर होते हैं कि एक ऐसा शख्स भी हुआ था जो फाका मस्ती में जीते हुए 2 लाइनों में ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़लसफ़े कह जाता था। जाते जाते गालिब के 2 शेर आप लोगों की नज़र करके जाना चाहता हूँ कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जुस्तजू क्या है। और दूसरा शेर है कि बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। गालिब के जन्मदिन पर खुली बात की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर गालिब के बारे में ज़्यादा जानना हो तो दूरदर्शन पर किसी ज़माने में आया धारावाहिक गालिब देखिए, जिसे गुलजार ने निर्देशित किया था और जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब का किरदार निभाया था। शुक्रिया।